हेलो मेडिकोज एंड डॉक्टर्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो इस वीडियो में नीट पीजी का जो फॉर्म आया है उसे कैसे फिल करना है हम बताने वाले हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो फॉर्म है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। क्लियर कट लिखा हुआ है, जैसे इस बार वेब कैम या कोई भी ऐसा कैम जो आपका लाइव फोटो सेम टाइम पे एक्चुअल फोटो ले सके वो भी मांगा गया है। ये पहली बार इस तरह से हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से एक्चुअल फोटो जो है आपकी, जो कि वो भी लगानी पड़ेगी और 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। उससे अगर लाइव फोटो मैच नहीं की, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सारा वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद फॉर्म फिल करिए। हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी दिया है, वो आप फिल कर सकते हैं, जिससे लास्ट तक हम आपको साथ दें। प्राइवेट हो, डीम्ड हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी कॉलेज में आपको अगर पहुंचना है और हमारी हेल्प चाहिए तो हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। उसके लिए गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। गूगल पे सबसे पहले आपको लिखना है नीट पीजी रजिस्ट्रेशन 2025। इसके बाद जैसे आप ऐसे जाएंगे गूगल पे आ जाएगा, डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं। ये जो अपनी वेबसाइट है उसके थ्रू, या फिर इस तरह से भी भरेंगे तो सीधा एक हम कह सकते हैं वेबसाइट इस तरह की ओपन होगी आपके सामने आएगी। तो उसको आपको क्लिक करना है, नीट पीजी 2025 को, और उसके बाद में क्लिक करते ही हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा ओपन होगा जिसमें हमसे बोला जा रहा है कि यस आई एम एन एप्लीकेंट या नो आई एम नॉट एप्लीकेंट। अगर आपने नो पे क्लिक किया, सबमिट किया, आगे बढ़ेगा ही नहीं, फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमें यस पे जा करके और उसके बाद ही सबमिट करना है। और कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक एक करके हमको देखना है। यूजर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर सबमिशंस करने हैं, एनबीएमएस के थ्रू ये सब चल रहा है। अब आपको बेसिक सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या क्या। आपका नेम आपको लिखना है, वापस से सेम नेम लिखना है कंफर्म करने के लिए, और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, नेशनैलिटी डालनी है। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, री एंटर ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें आपको करनी है और आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही कोड आएगा, उसको आपको यहाँ पर डालना रहेगा इस तरह से। अभी फिलहाल जो कैप्चा है उसी को आपको फिल करना है, सबमिट कर देना है। अब आपके पास में यहाँ मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, फिर से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी री एंटर करना है। जो रहेगा वो एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करिए और वैलिडेट कर दीजिए आगे। अगर नहीं आ रहा है रीसेंट पे चले जाइए। इसके बाद हम आई एग्री करेंगे कि यस हमने वेरीफाई कर लिया है, और कैप्चा फिल करके हम रीवेरीफाई पे आ जाएंगे। फिर कुछ चीज़ें हैं, चेक कर लीजिए कि हाँ सब कुछ सही है। सब कुछ सही है तो टिक लगा दीजिए कि यस ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक है, और उसके बाद में सबमिट पे आ जाइए। सबमिट करने के बाद आपके पास में जो भी आपने भरा वो एक बार सामने है, चेक कर लीजिए प्रॉपरली, कुछ गलत तो नहीं किया है। सारा चेक करने के बाद में इंस्ट्रक्शन सारा देख लेंगे हम लोग कि हाँ ठीक है, ओके है। अब हम लॉगिन करने के लिए जाएंगे, और ये सारी वही डिटेल्स कुछ पहले से है, कुछ अब अपने को भरनी है। जैसे रिलीजन पूछा जाएगा, रिलीजन आप भर देंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, और कैटेगरी जो है आपकी, जो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए जाना रहेगा उसके लिए। यानी कि अगर ओबीसी है तो सेंट्रल लिस्ट में होने चाहिए, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट रहे आपके पास। ईडब्ल्यूएस है तो सेंट्रल ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, एससी एसटी है तो उसी अकॉर्डिंग आपको भरना है। फिर ये सब चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है। ये अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो यस लिखिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड वरना नो करिए। और आर यू, आगे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, विलिंग टू टेक अप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन आर्म्ड फोर्स ऑफ मेडिकल सर्विसेज, एएफएमसी या एएफएमएस अपन कह दें, तो यस और नो अगेन हमको उस अकॉर्डिंग करना है। कंट्री कोड डाल देना है, मोबाइल नंबर आपका और ईमेल आईडी अपने आप लिखी हुई आएगी यहाँ पे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में भर दी थी। डू यू हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वोटर आईडी कार्ड, अगर है तो यस वरना नो कर दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं कर देंगे आप। अगर आपके पास पैन कार्ड है, यस और नो जो भी है आप लगा देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड पैन कार्ड नंबर, जो भी आप यस करेंगे उसका नंबर मांगा जाएगा, तो आपने अगर ये यहाँ पे यस किया तो उसका नंबर आएगा।
ऐसे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूछा जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप कहेंगे यस तो उसका नंबर मांगा जाएगा। इसी तरह से जो जो चीजें हैं, अगर आप यस करते हैं नंबर मांगेंगे, नो होगा तो कुछ नहीं मांगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही पासपोर्ट, ये सब चीजें मांगी जा रही है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 ऑन फेस, कोई भी ऐसा मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन अगर है, क्योंकि स्टार मार्क किया है, डालना रहेगा, कुछ भी ऐसा आपको लगता है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2 जो कि बर्थ मार्क हो या बॉडी मार्क हो, वो आपको डालना है। पहला फेस पे कुछ और दूसरा बॉडी या बर्थ मार्क, तो आपको ये दोनों को मैंडेटरी किया गया है, डालना ही पड़ेगा, वरना आप NA लिख दे, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटर होगा कुछ ना कुछ आप लिखें और सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएं। उसके बाद में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जाता है, तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस लाइन 1 2, खास करके स्टार्टिंग में आप अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट वगैरह लिख सकते हैं। लाइन 2 में आप अपना एरिया और बाकी सब चीज़ें लिख सकते हैं। स्टेट होगा, सिटी होगी, कंट्री और पिन कोड ये सब डालना पड़ेगा। अगर सेम है तो यस कर दीजिए, अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो नो कर दीजिए, जिससे आप वो भी फिल कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें आ जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है, ओके हो गया है। फिर एकेडमिक डिटेल्स हमसे पूछी जा रही है कि कौन से स्टेट या यूटी से हमने अपनी 10th की थी, उसका नाम यहाँ से स्क्रॉल करके हम डाल सकते हैं। 12th कहाँ से की थी वो हमारे पास आ जाएगा। MBBS डिटेल्स अब हमारे से मांगी जा रही है, ठीक है, तो हम लिखेंगे जो भी पॉइंट आएगा वो सब। प्लीज रेफर टू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन टू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कंट्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ MBBS कहाँ से किया, तो अगर इंडिया है, जो भी कंट्री है आपको देना पड़ेगा। अगर आपने बाहर से किया FMG तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्टेट, जिस स्टेट से आपने अपना MBBS किया है वो लिखना है। सिटी, वो सिटी लिखनी है जो भी आपका मेडिकल कॉलेज जहाँ पर है। फिर यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी है वो आपको लिखना होगा। नेम ऑफ कॉलेज, कौन से मंथ और कौन से ईयर में आपने पास किया, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी, हमने ब्लर की है तो आप ये सब चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद में इंटर्नशिप डिटेल भी मांगी जाती है प्रॉपरली, तो क्या आपने कंप्लीट कर ली इंटर्नशिप या नहीं। अगर कर ली है तो फिर आपसे पूछा जाएगा रोटेशन के लिए कि रोटेशन जो आपने किया किस मंथ में क्या किया, तो हर मंथ की डेट उसमें लिखी होगी कि इससे पूरे 1 साल की। नहीं है नो, तो फिर आप नो छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिटी ऑफ इंटर्नशिप अगर हम यस करेंगे तो सिटी, कौन सी सिटी में इंटर्नशिप किया आपने, इंस्टीट्यूशन कौन सा इंटर्नशिप का, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंटर्नशिप लिखनी पड़ेगी और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, ये सब देना पड़ेगा। फिर इसके बाद में रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है। मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है, प्रोविजनल है या सर्टिफिकेट आपको मिल गया है कंप्लीट, जो भी है उसका नंबर आपको देना पड़ेगा। नेम ऑफ मेडिकल काउंसिल लिखनी पड़ेगी। MBBS एग्जामिनेशन मार्क्स आपको देने होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मांगी जा रही है। मार्क्स को स्टार मार्क नहीं किया है क्योंकि अभी फाइनल ईयर के रिजल्ट नहीं आए होंगे, तो इसको स्टार नहीं किया, बाकी सब स्टार मार्क है। इसी तरह से कुछ भी गलत नहीं भरना है हमारे को। कैंडिडेट A B अगर इस तरह से है तो राउंड ऑफ किया जाएगा, वो बताया जा रहा है आपको, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन परसेंटेज क्या है, ये सब चीज़ें अपने को डालनी रहेगी अगर अपन ने पूरा हो गया है तो। एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज इन ऑल MBBS प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, तो क्या एग्रीगेट है, कंप्लीट एग्रीगेट देनी पड़ेगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड या रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स, अगर ऐसा है तो यस करिए, यानी सारी चीज़ें मांगी जा रही है तो यस, नहीं तो नो। फिर चार्ज ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन बाय NBEMS या अदर एग्जामिनेशन बॉडी, यस या नो। इसी तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिपोर्टेड या रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स आ गया, ये दोनों चीज़ें आ गई। और नीट PG के आपने पहले दिया है, अगर दिया है तो यस, वरना नो। और सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाएं। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसके बाद में अब हमारे को सिटी सेंटर के लिए चूज करना है। नेक्स्ट, स्टेट कौन सा देना है, सिटी कौन सी देनी है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाइए, एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अब हमारे को भरने होंगे। हमारे वो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले फोटोग्राफ, ठीक है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि एक फोटोग्राफ हमारी होनी चाहिए जो 3 महीने पुरानी नहीं हो, 3 महीने के अंडर वाली हो, वो अपलोड करनी है। दूसरा, हमसे लाइव यानी वेब कैम के थ्रू, कंप्यूटर के ऊपर कैमरा लगा रहता है उसके थ्रू, किसी के थ्रू भी लाइव हमारी फोटो खींची जाएगी। दोनों मैच करेंगे वो और चेक करेंगे कि कहीं दोनों में मिसमैच तो नहीं है। अगर मिसमैच होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैच करते वक्त भी ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। फोटो अगर लाइव खींचनी है तो पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, व्हाइट बैकग्राउंड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट या फोटो या कोई इंसान पीछे आ गया तो वो उसमें ले लिया जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, प्रॉपर सारी चीजें होनी चाहिए।
अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कैप्चर अ रियल टाइम फोटोग्राफ। दोनों चीजें हैं, ये हमने बोला था अभी आपको। लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है और वैलिड मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एमबीबीएस क्वालिफिकेशन का वो लगाना है। ये सब चीजें देनी है, जिसमें से पहली तीनों स्टार मार्क है यानी मैंडेटरी है, चौथा अगर भी आपके पास नहीं है तो भी चलेगा। अब मैं एक बार फोटो के लिए आपको बता देता हूं कि क्या क्या कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। वो कंडीशंस एक बार देख लीजिए, वो भी इन्होंने ही बताई है पूरी कंडीशंस। इमेज अपलोड कैसे करनी है, ठीक है, काइंडली गो थ्रू द गाइडलाइंस। अब हमसे कहा जा रहा है फोटोग्राफ प्रोसेस फॉर फोटो अपलोड इस तरह की होनी चाहिए जहां शोल्डर तक, जो आपकी लाइव भी खींचेगी, शोल्डर तक का पार्ट आना चाहिए, बाकी फेस पूरा दिख रहा हो। ईयर्स कोशिश हो कि थोड़े बहुत, या मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ऐसा नहीं कि एक तरफ से हो, स्ट्रेट रहे, शोल्डर तक अपने को फोटो खिंचवानी है, इस तरह का रहना चाहिए, ठीक है। लगभग ये पूरा उन्होंने दे दिया कितना परसेंटेज क्या रहेगा। इसी तरह से रियल टाइम फोटोग्राफ, कंफर्म द सिस्टम कि आपके पास कैमरा है उस पर लगा हुआ, नहीं है तो पहले कर ले। फॉर्मल ड्रेस में रहें प्रॉपरली, और स्टैंड या सेट, या तो खड़े हो सकते हो बैठ जाते हो, बट पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन पीछे नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, वरना वो दिक्कत आ जाएगी आपको। इसी तरह से अब हमारे से बोला जा रहा है ब्राइट लाइट अगर हमारे फेस पे है तो हमको अच्छे से देख पाएंगे, इसलिए ब्राइट लाइट हमारी फेस पे आनी चाहिए, पर कैमरा पे नहीं गिरनी चाहिए कोई लाइट। ये सब चीज़ों को बताया गया, जो जो अभी हमने बोला वही सब पॉइंट्स। इसके अलावा अपलोड करनी है रीसेंट फोटोग्राफ जो 3 महीने पुरानी नहीं हो, 3 महीने के अंडर अंडर हो, जिससे कि मिसमैच नहीं हो दोनों, ठीक है। अगर मिसमैच होती है तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्लियर कट लिखा हुआ है, ठीक है। यही सब पॉइंट्स। क्लिक कलर फोटोग्राफ, ये भी ध्यान रखिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगी, कलर्ड ही चलेगी। इन ब्राइट लाइट यूजिंग एनी हाई रिजोल्यूशन डिजिटल डिवाइस, यानी कि जो 3 महीने पुरानी जो अपने पास फोटो होनी चाहिए 3 महीने के अंडर अंडर वाली, वो भी कोशिश करें किसी डिजिटल कैमरा से अच्छे से खिंचा हुआ हो। 5 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन कम से कम होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग फ्लैश एज इट टेंड्स टू क्रिएट अ शेडो, तो उसमें फ्लैश नहीं उस समय ऑन हो, ये भी ध्यान रखिए। सारी चीजों को इस बार क्लियर कराया गया। सेल्फी नहीं लेनी है, ठीक है, किसी और को, सामने वाले को फोटो लेने के लिए कहे। स्पेक्टिकल्स नहीं लगे होने चाहिए टू अवॉइड रिफ्लेक्शन इन द ग्लास। कैप गॉगल्स नहीं होने चाहिए। स्टेथोस्कोप नहीं होना चाहिए नेक पे। मेकअप नहीं होना चाहिए, ऑर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सब चीजों को ध्यान रखना है। वाइट बैकग्राउंड के सामने या तो खड़े हो या बैठे हो आप, वही पॉइंट सारे, ठीक है, जो जो अभी हमने कही बात, इस तरह से प्रॉपरली क्लिक किया हुआ होना चाहिए सारी चीजें। फिर इसी तरह से सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर कैसा होना चाहिए वो भी बताया गया है। सिग्नेचर के लिए यूजिंग अ डिजिटल डिवाइस टू डायरेक्टली इमेज, यानी कोई कैमरा हो उससे क्लियर आप कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, दो में से कोई एक होना चाहिए आपके पास। और प्रॉपर जो बॉक्स बना होता है फॉर्म में, उसी बॉक्स के अंदर आ रहा हो, साइन बाहर नहीं जा रहा हो। और उन्होंने दिखाया भी है किस किस तरह का होना चाहिए। एक बॉक्स ड्रॉ करो 1.5 सेंटीमीटर हाइट और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ का, इन्होंने कहा है। और यूज अ ब्लैक और डार्क ब्लू इंक पेन, ठीक है। ऐसा पेपर बना, पेपर पे, एक व्हाइट पेपर पे अगर आपने ये इतना बॉक्स बना लिया और उसके बाद में आपने ब्लू या ब्लैक पेन से साइन किए हैं, और उसके बाद में आप इसे ले लीजिए, या तो फोटो खींच लीजिए या उसकी स्कैनिंग कर लीजिए और उसे फिर बॉक्स में प्रॉपर लगाइए। रिसाइज द इमेज टू 20 to 100 KB, इतना रखना है आपको, ठीक है। स्कैनिंग करनी है किस तरह से, वही सब पॉइंट्स जो भी अपन ने कहा। ऐसे ही थंब इंप्रेशन प्रॉपर लेना है, उसके लिए भी आप 3.5 into 1.5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बना लें और उसके अंदर इस तरह से अपना लेफ्ट हैंड थंब रख दें ब्लू इंक के साथ में प्रॉपरली, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब द इंक पैड एंड टेक अ हॉरिजॉन्टल प्रिंट ऑफ योर लेफ्ट थंब विद इन द बॉक्स। तो ऐसा नहीं है कि वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल ही हो, प्रॉपर हो, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए। फिर ये सब बताया, देखो कैसी होनी चाहिए। क्रॉप्ड इमेज नहीं हो, कब रिजेक्ट हो जाएगा, अगर क्रॉप हुई इमेज कट रही है तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर सामने नहीं देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे सामने देखना है। ऐसे ही कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट हुई रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इम्प्रॉपर फ्लैश अगर ऊपर पड़ गया रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो टेकन विद मोबाइल फोन, सेल्फीज वगैरह ली है, रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसी नहीं करनी है। डिस्टोरेशन ड्यू टू एनलार्जमेंट, डिस्टोरेशन हो रहा है, टूट फट रही है फोटो, तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं है, सनग्लास लगा रखे हैं, रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से स्पेक्टिकल्स पे कुछ लाइट पड़ रही है, रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर स्पेक्टिकल्स हैं भी, ठीक है, तो भी आपका
प्रॉपर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उस पर कुछ लाइट नहीं पड़ रही हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए, जैसे कई बार अपन आगे चश्मा लगा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। सिग्नेचर के लिए ऐसा छोटा सा नहीं करना है, प्रॉपर रहना चाहिए। इनिशियली केवल हम लिख के ना छोड़ दें, पूरा लिखे नाम, ठीक है। ये सब चीज़ें भी बताई गई हैं, जैसे एग्जाम्पल किसी ने केवल इतना शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ऐसा नहीं, पूरा नाम लिखना है। ऐसे ही किसी ने केवल इनिशियल, आदत होती ना हमारी कि हमारा नाम एच लिख के ऐसे 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 कर दें, वो नहीं करना है, पूरा नाम लिखना है, ठीक है। ये क्लियर कट बोला है इन्होंने। ऐसा भी नहीं करना है कि सारे कैपिटल से लिख दिए, इनके बीच में जगह छोड़ दी। रनिंग हैंड से होना चाहिए, जिस तरह से रनिंग हैंड से हम लिखते हैं वैसे ही, उसमें स्मॉल ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, रनिंग हैंड में आगे जाएंगे तो। साइज स्मॉल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए। इसी तरह से जो इम्प्रेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, है ना। ये सिग्नेचर जो है वो प्लेन वाइट बैकग्राउंड पे नहीं हो, ठीक है, नॉट इन प्लेन वाइट बैकग्राउंड, तो इस तरह से। फिर सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन इन सेम बॉक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग पे होने चाहिए। सिग्नेचर विद डार्क बैकग्राउंड नहीं, इस तरह का नॉर्मल होना चाहिए। फिर ऐसा सिग्नेचर बाहर नहीं निकल रहा होगा, इसी के अंडर आ जाए। ब्लू या ब्लैक इंक के अलावा किसी और कलर से किया तो भी रिजेक्ट माना जाएगा। ऐसे ही थंब भी प्रॉपर आपका इस तरह से नहीं हो, ठीक है, ऐसे नहीं लगाओ, जैसे अपन से मांगा गया है उसी तरह का थंब इम्प्रेशन हो। ऐसा आधा अधूरा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी चलेगा, लेकिन आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली लगा होना चाहिए। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ड्राई थंब नहीं हो, थंब इम्प्रेशन क्लियर नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। प्लेन वाइट बैकग्राउंड पे नहीं है ना, तो रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। तो प्लेन वाइट बैकग्राउंड पे ही साइन और अपने को थंब इम्प्रेशन दोनों लेने हैं अच्छे से, ये मतलब है। कोई और ले लिया तो फिर नहीं माना जाएगा। ऐसे ही कुछ ऑब्स्कर्ड नहीं आना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा कर दिया ऐसा नहीं है। प्रॉपर A4 साइज शीट इंस्टेड ऑफ बॉक्स अलोन, पूरे को आप एक बार तो अपलोड कर दो, ऐसा कह रहे हैं ये, और उसके बाद में लगाओ। तो हम ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, और फॉलो करके हम अपने जो फोटोज इमेज लगाने की जो बात थी वो इमेज पे आ गए। फिर से हमसे ये कहा जा रहा है ये सब चीज़ें लगाने को, हमने अपनी इमेज लगाई, ड्रॉप की, ठीक है। और कैप्चर फोटोग्राफ के लिए दोनों चीज़ों के लिए कहा जा रहा है, एक है अपलोड फोटोग्राफ, एक कैप्चर फोटोग्राफ। कैप्चर फोटोग्राफ से आपको जो वेबकैम या सामने उस समय लाइव फोटो लेनी है वो है, अच्छे से ड्रेस में रहना। और अपलोड फोटोग्राफ से जो आपके पास पहले से है उसके अंदर करना है, तो उसको आप कर देंगे, ड्रॉप करेंगे, ठीक है। हमने लगा दी, कैप्चर कर ली, पहले कैप्चर किया, फिर नॉर्मल किया, फिर सिग्नेचर हमने प्रॉपर लगा दिया, थंब इम्प्रेशन प्रॉपर लगा दिया, ठीक है। सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। अब सब चीज़ें आ गई तो राइट का क्लिक हो जाएगा, निशान आ जाएगा। फिर हमने कर दिया कि हमने सब चीज़ें चेक कर ली, आई एग्री, और कैप्चा लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास लास्ट है कि हमें पेमेंट करना है, और जैसे ही हम पेमेंट पूरा कर लेंगे, पेमेंट करते ही हमारे पास एक प्रिंट आ जाएगा, उसको हमको ले लेना है प्रिंट को, और उस पर ध्यान रखना है या तो S लिखा होगा या F लिखा होगा। S मतलब सक्सेसफुल है, वो जो पेमेंट करेगा उसी का आएगा अच्छे से प्रॉपरली, और जिसका रिजेक्ट हो गया तो उसका F आएगा, यानी फेल्ड। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। हमने नीचे एक गूगल फॉर्म दिया है, उसे आप फिल कर लीजिए। अगर आपको लास्ट तक हमारी हेल्प चाहिए, एडमिशन तक प्रॉपर हेल्प चाहिए, तो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, डीम्ड हो, नेगोशिएशन करा करके प्रॉपर एडमिशन करके देंगे। लेकिन चैनल सब्सक्राइब रखिए और टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो आप मिस ना करें। अभी स्टार्टिंग है, लास्ट तक हम साथ रहने वाले हैं। थैंक यू।